हम इस झूम में जुड़ पाए। और जो है तो हम आज अंतिम दिन तो नहीं है, कल है अंतिम दिन, उसके बाद ईस्टर। तो इस समय में हम पहले ये देखेंगे, जैसे जरीना ने बहुत अच्छा बताया कि घर तो बना दिए लेकिन उसमें दरवाजा नहीं है। तो हमने अभी तक जितना भी सुना थर्सडे तक, उसके बाद में आगे का सुनने के लिए हमको कुछ बातें जानना जरूरी है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यहूदा परमेश्वर के साथ में प्रभु भोज लेता है और परमेश्वर से पैर भी धुलवा लेता है, सब कुछ करता है, फिर भी परमेश्वर ने उसको मित्र ही कहा और उसके बाद वो चले जाता, और वो रात्रि का समय था। ये बात आप ध्यान रखिए कि वो रात्रि का समय था। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि अगर हम आगे जाते हैं उसके अंदर 18वें अध्याय में अगर हम जाते हैं, यूहन्ना के 18वें अध्याय में, कि वहां पर क्या होता है कि अब देखो रात्रि के समय में यीशु मसीह खाना खाने के बाद भजन करते हैं और उसके बाद गत्समनी बाग में जाते हैं। और जब गत्समनी बाग में वो जाते हैं तो वहां पर वो 3 बार प्रार्थना करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और आगे बताया गया है तीसरी आयत में 18वें की कि यहूदा इस्करियोत वहां पर आता है और चुम्बन लेके परमेश्वर को पकड़वा देता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि रात्रि के समय परमेश्वर वहां पर गत्समनी बाग में गए थे, और वहां के बाद जब यहूदा ने उनको पकड़ा तो कोई भोर नहीं हुई थी, उजाला नहीं हुआ था। हो सकता है कि वो मध्य रात्रि होगी या 1 या 2 के बीच का समय होगा, हमको नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो भोर का समय नहीं था और रात में ही उनको वहां पर पकड़ा दिया गया था। और जब पकड़वाया गया था तो यीशु मसीह को इस तरह ले जाया जा रहा था जैसा कि ऐसाया की पुस्तक उसका 53 और उसकी हम कुछ आयतों को अगर हम देखते हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ आपको नंबर बता दूंगी कि ऐसाया की पुस्तक उसका 53, और अगर हम वहां तीसरी आयत से लेकर हम अंत तक पढ़ते हैं 11 या 12 तक, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि किस तरह यीशु मसीह को वहां पर उनके ट्रीट किया गया, यानी उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। मैं एक ही आयत पढ़ूंगी, 7वीं। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय चुपचाप शांत रहती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जितना भी ये रात के समय से लेके भोर होने तक उनके साथ में 6 तरीके के परीक्षण प्रणाली हुए। हम इंग्लिश में उसको ट्रायल बोलते हैं। जैसे कोर्ट में ट्रायल होता है, जैसे कोर्ट में एक गुनहगार को ले जाके न्यायाधीश के सामने खड़ा किया जाता है, तो वो एक ही कोर्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रभु के साथ में 6 ट्रायल्स हुए, 6 परीक्षण प्रणाली में से उन्हें गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने, यानी धार्मिक यहूदियों ने, प्रधान याजक, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने उनके ऊपर दोष लगाया। हालांकि वो सारे झूठे थे, फिर भी दोष लगाया और उसको मृत्यु की सजा मिलना चाहिए, ऐसा वो लोगों ने निर्णय किया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, आगे मैं आपको कुछ वचन भी दूंगी, उसके अनुसार आपको वहां पर समझ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जब उन्हें पकड़ाया गया तो कहाँ लेके गए उनको? कहाँ लेके गए उनको? उनको लेके गए कहाँ? तब सैनिकों ने, उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मनुष्य को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए। 18वीं आयत 18वें अध्याय में है यूहन्ना के। अगर हम वो अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो 12वें आयत में लिखा गया है वहां पर। तो सबसे पहले जो है पहले तीन जो ट्रायल्स हुए, वो ट्रायल पूरे सनहेड्रिन में भी हुए, उनके घर में भी हुए, हन्ना के पास हुए, जो महायाजक कायफा का दामाद था, उसके पास में ससुर था, महायाजक कायफा का ससुर था हन्ना, उसके घर में ले जाया गया, जो कि हम देख सकते हैं यूहन्ना का 18 उसके 12 से 14 में। आप पढ़ लेना फटाफट, आप लोग रेफरेंसेस लिख लीजिए। तो ये पहला ट्रायल हुआ हन्ना के पास। उसके बाद दूसरा उनका जो ट्रायल हुआ, यानी परीक्षण हुआ, वो महायाजक कायफा के सामने हुआ। कायफा के पास ले गए उसे, और वो हमको वो मिलता है मत्ती का 26, 57, 58 और मरकुस का 14, 53, लू का 22, 54 में मिलता है।
और उसके बाद उनका तीसरा ट्रायल हुआ सैनहेड्रिन यानी महासभा के सामने उन्हें लाया गया। तो ये अगर हम मत्ती का 26 आगे हम पढ़ते हैं 57 से, तो वहां मिल जाएगा आपको। यूहन्ना के 18 में भी आपको, अगर मैंने आपको अभी 12 से बोला, आप अगर वो पढ़ते जाए आखिरी तक तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि तीसरा ट्रायल जो था वो हुआ सैनहेड्रिन यानी महासभा के सामने, यहूदियों, शास्त्रियों और सदुकियों के पास में। अब उसके बाद में, क्योंकि वो लोग निर्णय नहीं ले सकते थे, वो लोग उनको मौत की सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस जमाने में रोमियो का राज्य था और रोमियो ने सजा देने का अधिकार शास्त्रियों के, फरीसियों के और यहूदियों के हाथ में से छीन लिया था। इसलिए उनको रोमियो सरकार के सामने खड़ा करना बहुत ही जरूरी था। तो आगे के 3 सुनवाई जो हुए, मैंने कहा पूरे 6 हुए हैं, तो 6 में 3 सुनवाई पहले यहूदियों के सामने हुई यानी शास्त्री, फरीसी और महायाजक, इनके सामने हुई, और नेक्स्ट जो 3 थी वो रोमी अधिकारियों के सामने हुई, रोमियो अधिकारियों के सामने हुई। पहले 3 में भी कुछ भी उनको नहीं मिला कि इन्हें दोषी है, पापी है, सूली पे चढ़ाया जाए या मौत की सजा दी जाए, लेकिन उनके तो निर्णय हो गया था कि परमेश्वर को सजा, प्रभु यीशु मसीह को सजा देनी ही देनी है, और वो भी मौत की। तो अब रोमियो अधिकारियों के सामने उन्हें ले जाया गया, और जब रोमियो अधिकारियों के सामने गया तो वहां पर भी तीन बार उनका परीक्षण प्रणाली में से उनको गुजरना पड़ा, 3 ट्रायल में से उनको गुजरना पड़ा। पहला ट्रायल पिलातुस के सामने उनको खड़ा किया गया, जो आप देख सकते हैं, ये यूहन्ना का 18 में अगर आप पढ़ते जाए तो आगे, मरकुस का 15 उसके 2 से 5 और मत्ती का 27 उसका 2 से 14 में आप देखेंगे कि उन्हें पिलातुस के सामने खड़ा किया गया। फिर पिलातुस ने क्या किया, निर्णय नहीं ले सका, उसने हेरोद के सामने भिजा दिया। हेरोद के सामने चले गए। अब हेरोद के सामने भी सुनवाई हुई, मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हेरोद के सामने सुनवाई हुई, लूका का 23 उसके 6 से 12 में अगर आप पढ़ें तो उनको पता चल जाएगा कि हेरोद के सामने किस तरह से उनकी सुनवाई हुई। उसके बाद तीसरी सुनवाई हुई, हेरोदेस ने फिर से क्या किया, वो भी कोई जजमेंट, कोई भी निर्णय नहीं ले सका, और फिर से वो पिलातुस के पास में उसे भेज दिया। अब यहाँ पर है एक मुख्य घटना, यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस भी लोगों से डर गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मत्ती का 27 उसका 1 अध्याय, मैंने क्यों कहा कि ये 3 जो चीजें हुई वो सारी चीजें कब हुई, रात में ही हो गई थी। 27 मत्ती का 27, ये मैं एक आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी कि वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि भोर में 27 मत्ती का 27 उसका पहली आयत, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और उन लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति कर ली। यानी भोर में रात भर उनके साथ में परीक्षण होते रहा, उनका ट्रायल होते रहा, और जब भोर हुआ तब उन्होंने क्या किया कि उनको मार डालने का निर्णय ले लिया, और उसके बाद रोमन सरकार के पास लेके गया। रोमन सरकार ने भी उसको निर्दोष पाया, और वहां पर क्योंकि पिलातुस डर गया लोगों को देख के, और वो डरने के कारण क्या हुआ कि उसने उसको फिर से उन धार्मिक लोगों के हाथ में दे दिया कि जाओ क्रूस पे चढ़ा दो और जो तुमको करना है करो, लेकिन अपने खुद के हाथ वहां पर उन्होंने धो लिए, ये कह के कि इसके खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्रूस पे चढ़ाने की, कल मन्ना दीदी और मैं डिस्कशन कर रहे थे, तो जो पुराने नियम शास्त्र के अनुसार है उसमें 9 बजे से बलि देने की प्रक्रिया शुरू होती है, और क्योंकि यहूदी और ये लोग सब तोरा को मानने वाले थे, तो यहाँ बाइबल में हमारे नियम शास्त्र में भी बताया गया है कि किस तरह वहां पर, आप निकालिए मरकुस की पुस्तक उसका 15 अध्याय 25 आयत, वहां पर लिखा हुआ है, और एक पहर दिन चढ़ गया। पहला पहर, यहाँ पर टाइम नहीं लिखा होता है, पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर ऐसे कहा जाता है। तो पहला पहर जो होता है वो अपने हिसाब से 9 बजे सवेरे का होता है। तो पहले पहर में और एक पहर दिन चढ़ आया था, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, यानी 9 बजे सवेरे उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया।
या बाइबल में हमको बताते कि ओल्ड पुराने नियम शास्त्र का जो पद्धति थी वही पद्धति ये लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट की। 9 बजे सवेरे उन्होंने क्रूस पे चढ़ाने की, यानी जो उनकी रीति रिवाज था उसके अनुसार वो लोगों ने यहाँ पर कर दिया। तो 9 बजे सवेरे क्लियर बता रहा मरकुस की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 25 आयत में। अब उसके बाद अगर हम मत्ती का 27 पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय, एक मिनट, है शायद मैंने यहाँ पर वर्ष नहीं लिखा, भूल गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर दोपहर 1 बजे से लेकर वहां पर क्या हुआ कि 3 पहर तक, यानी दोपहर 1 बजे से 12 बजे से समझ लिए, दोपहर दूसरा प्रहर 12 बजे से शुरू होता, 12 बजे से लेकर तीसरे प्रहर यानी 3 बजे तक वहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई। और इन 7 वाणियों में हम उन 3 घटनाओं को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि किस तरह परमेश्वर सारी रात सो नहीं पाए, सारी रात उनके साथ में क्या होते रहा, ट्रायल होते रहा, सारी रात उनके साथ में सुनवाई होती रही, एक के बाद एक लोगों के पास वो जाते गए, एक के बाद एक लोगों ने वहां पर उनके बारे में चर्चा की और उसको दोषी ठहराने की कोशिश की। और जब वो पिलातुस के पास आए तब भी पिलातुस ने, रोमियो अधिकारियों ने भी पाया कि यीशु मसीह निर्दोष है, यीशु मसीह भी निर्दोष है। लेकिन उस निर्दोष होने के बावजूद भी पिलातुस को लोगों के डर के कारण उनको सूली पे चढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो ये सारी घटनाएं क्रूस पे चढ़ाने से पहले हुई, और मैंने आपको टाइम भी बता दिया कि कौन से समय पर उनको सूली पे चढ़ाया गया था और 3 बजे उनकी किस तरह से मृत्यु हो गई। तो आगे का समय जो है हमारे वाणियों का है, तो आइए हम वहां पर आगे के वाणियों में जाएंगे और उन वाणियों के द्वारा हम सीखेंगे कि क्रूस पे चढ़ाने के बाद में क्या क्या घटनाएं हुई। आगे का समय कामाक्षी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू आंटी। बहुत से छोटे इसमें बहुत सारे हमें वचन मिल गए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अभी मैं उनको डायरेक्ट उनको दे दूं ना? हाँ ठीक है। आइए हम सिस्टर मन्ना चौधरी जी का हम स्वागत करेंगे। जो समय उनको दिया गया उस समय के अनुसार वो बोलेंगे, तो हम आपका वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बार बार पूछ, अगर नहीं आई तो हम खुद ही बोल देंगे। मन्ना दीदी अभी आपका समय है। ठीक है कामाक्षी, आपने मेरा 2 मिनट खा लिया है तो मैं अपना 2 मिनट ले लूंगी, क्योंकि आप छोटा बोलिए, क्योंकि कहा गया है कि रेफरेंसेस नहीं नोट बताना है, बहुत फ्यू रेफरेंसेस आपको बोलना है और समय का ध्यान रखना है। मेरी घड़ी में, मैंने आज घड़ी सामने रखी हुई हूँ और मेरी घड़ी के अनुसार मेरे आप 2-3 मिनट आगे हो गई हैं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो मेरा को जो वचन मिला हुआ है वो मिला है पहली वाणी है, और पहली जो वाणी हमको मिलती है लूका का 23 का 34 में मिलता है। और आज मैं ज्यादा आपको रेफरेंसेस नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास रेफरेंसेस, हमेशा मैं रेफरेंस से ही बात करती हूँ, क्योंकि कोई वकील होता है तो अपनी दलील जब पेश करता है तो बोलता है धारा सो एंड सो, धारा सो एंड सो, लेकिन मुझको मना किया गया है कि धारा नहीं बतानी है। तो आपको दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मेरे पास हमेशा कुछ ऐसी नई चीजें होती जो मैं आपको बताती हूँ। और जो वचन मेरे को मिला है वो है लूका का 23 और 34 पद है, और वहां पे लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो ये वचन मुझको मिला हुआ है। तो ये सबसे पहली वाणी है कि प्रभु इनको तू क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। पे 2 बातें हैं, क्षमा करने की बात कर रहे हैं और उसके कपड़ों के बारे में है। तो हम क्षमा के बारे में बाद में लेंगे, लेकिन हम जो सेकंड हाफ है यहाँ पे उसके कपड़ों के बारे में कहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो यहूदी ही जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया और आप
आप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि रानी ने एक क्रूज की पिक्चर मेरे सामने मैं देख रही हूँ, यीशु मसीह टंगे हुए हैं और उसके आने दाने बाएं हैं, ये मेरे को चाहिए ही थी। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप रानी की ओर देखिए, उसके पीछे जो क्रूज टंगा है। आप इमेजिन करिए कि यीशु मसीह क्रूज पे टंगे हुए हैं, उसकी हालत क्या हो रही है। और इतने देर से सारी, जैसे सिस्टर ने बताया कि उनका ट्रायल गethsemane बाग के बाद से जो शुरू हुआ सुबह 9 बजे तक होता रहा। उन्होंने कुछ खाया ना पिया नहीं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट को गए और उनके साथ उनको जो जलील किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनके कपड़े गए, उनको कोड़े लगाने, सब कुछ उनके साथ हुआ। उनकी पीठ बिल्कुल खुली हुई थी और उसके ऊपर जो क्रूस है वो करीबन 100 किलोग्राम का होगा, एक क्विंटल जिसको बोलते हैं, लकड़ी बिल्कुल रफ लकड़ी थी। और उसकी जो लंबाई थी 12 थी और उसके जो क्या कहते हैं जो चौड़ाई थी वो करीबन 9 फीट थी। और उसके पीठ के ऊपर वो लेके यीशु मसीह जा रहे हैं, पूरा वूंड खुला हुआ है, क्योंकि जो कोड़े होते थे उसमें 39 ये होते थे, हुक्स होते थे। और 39 हुक्स को जब पीठ पे मारते थे तो पूरा मांस का लोथा निकाल लेते। कहते हैं कि जब उसकी पीठ के ऊपर इतना मारा उन्होंने कि उनके क्या कहते हैं पूरे उनकी अतड़ी अंदर से दिखाई दे रही थी। इस हालत में यीशु मसीह ने जब गोलगथा के पास जो स्कल कहलाता है वहां जब ले गए तो उस यीशु मसीह को मिनिमम 2 किलोमीटर से कम नहीं था वो जगह थी। मैं गई हूँ, मैंने देखा है वो सारी जगहें। और जब वो सकरी गली से लेकर उसको जाता अपनी पीठ में गिरता जाता है और 11 स्टेशन से पार करता है, तब कहीं जाके वहां पे पहुंचता है। यीशु मसीह के दोनों हाथों को उसके यहाँ पे कीले मार दिए जाते हैं और उसके पैरों को जोड़ करके कीले मार दिए जाते हैं और क्रूस पे लटका दिया जाता है। और सिस्टर ने जगह 9 o'clock इन द मॉर्निंग था, क्योंकि 9 o'clock बलिदान का समय होता था यहूदी रीति के अनुसार, और 3 बजे का जो समय होता था वो भी बलिदान का समय होता था। यीशु मसीह एग्जैक्टली बलिदान के समय चढ़ाए गए थे। यीशु मसीह की हालत बहुत खराब थी, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने जो साधवानी अपने क्रूस से बोला। तो जब हम देखते उनके आए बाएं दाएं 2 डाकू जो थे वो लटके हुए थे और यीशु मसीह बोलता है इन्होंने मेरे कपड़े तक बांट लिए। और इसको हमको भजन संहिता में भी हमको मिलता है, भजन संहिता 22-18 में। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं नेम करूंगी, अब मैं जो भी मैं आपको बताती जाती। तो वहां पे 4 जो कहते हैं सोल्जर्स थे जिन्होंने यीशु मसीह को चढ़ाया था, उन्होंने 4 भाग करके यीशु मसीह के कपड़े को बांट लिया। और एक उनका पास जो उनका रोप था, जो उनका गारमेंट था, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो हम लॉट्स निकालेंगे, चिट्ठी डाल के निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह कपड़े पहनते थे, अंदर में जैसे अपन लोग हमारे जो लड़के लोग कपड़े पहनते वैसे अंदर में पहनते थे, लेकिन ऊपर से जो उनका रोप था उसमें सीम नहीं था, उसमें कोई सिलाई नहीं थी, ऊपर से नीचे था, 1 पीस था। अब वो 1 पीस को उन्होंने कहा कि हम इसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन हम अपने बीच में लॉट्स डालेंगे और जिसके नाम पे आएगा उसको हम बांट लेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार से। तो उसमें कोई सीम नहीं था। और अगर आपको जानना है कि इसके बारे में कि इसमें सिलाई नहीं है, वो यूहन्ना के 19:23 में है, ये लिखा हुआ कि उसमें कोई सिलाई नहीं थी। मैं इस बात में यहाँ पे गवाही देना मांगती हूँ कि बहुत पहले की बात है, जब मैं प्रभु में नई थी और जब मैं लोगों के बीच में बोलने जाती थी, तो मैंने नेक्स्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगी तो आप लोग एक चेला लेकर आना। और एक व्यक्ति ने बोला कि उसने अपना चेला बनाया जाते साथ और उसको कहा कि मधु आंटी आने वाली है, जब आएंगी तो तुम जरूर आना। कोई डेट वेट फिक्स नहीं थी, आई जस्ट स्टडीड लाइक दैट। और जब उसने मेरे लिए इंतजार किया और जब वो आया, वो बिल्कुल रॉ ब्राह्मण आदमी था और उसको बहुत से दर्शन मिलते थे। और उसने मुझको बताया कि उसने यीशु मसीह को इसी रोब में देखा, उसके कपड़े में सिलाई नहीं थी। कोई अन्य जाति का व्यक्ति जो ब्राह्मण हो, जिसने बाइबल नहीं पढ़ा, ईसाइयों को भी नहीं मालूम, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो ये बात मुझको बहुत टच करी कि यीशु मसीह का जो ऊपरी जो गारमेंट था उसमें कोई सिलाई नहीं थी और उसको सोल्जर्स लोगों ने उस पर लॉट डाल करके उस कुर्ते का में जिसके नाम पे आया उसको ले लिया। अच्छा, फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के हर चीज में हम देख रहे हैं भविष्यवाणी है। यहाँ पे एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हुई थी और वो भविष्यवाणी को मैं बताना मांगती हूँ। और वो जो मिलता है हमको यूहन्ना के 18 और 14 में मिलता है। और 18 और 14 में हम देखते हैं, जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि हन्ना के पास ले जाते हैं और जो कायफा था उसका ससुर था, और वहां पे जब जाते हैं तो कायफा ने कि वह महायाजक था और उसने 18 में यूहन्ना के 18-14 में यह भविष्यवाणी करी कि कायफा ही था जिसने यह यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना उत्तम है।
ये बात को नोट किया जाए, क्योंकि काइफा ही था जिसने यहूदियों को सलाह दी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना उत्तम है। उसका कहने का मतलब ये था कि पूरे यहूदी जाति का नाश ना हो, लेकिन हमारे बीच में से एक व्यक्ति मरे, तो उसके लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी। फिर हम आगे देखते हैं कि भजन संहिता 22:18 में भी लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो ये भविष्यवाणी हम देखते हैं कि दाऊद ने भी इसको कर दी थी। और पहला हम देखते हैं जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। इट्स ट्रू दे नेवर न्यू इट, नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उनके सामने उनको कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि हम जब देखते हैं दूसरा कुरिन्थी का 4:4 देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, पौलुस बोलता है कि इन अविश्वासियों की बुद्धि की आंखों को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, और यीशु मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका प्रकाश उनके बीच में ना चमके। तो हम यह देखते हैं कि वास्तव में वे नहीं जानते थे वे क्या कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने सबसे पहले पूरी भीड़ को क्षमा कर दिया। वहां पे जो भीड़ देख रही थी, जो यीशु मसीह का मौत कर रहे थे, और उस यीशु मसीह के बारे में कई बातें जो बोलने में लगे हुए थे कि ये तो अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, तो क्यों नहीं अपने आप को बचाऊं? ये क्यों कहता है मैं मसीह हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ है, अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता है? सिपाही है, सोल्जर्स वहां पे जितने थे सब मॉकिंग कर रहे थे, और वहां का एक सोल्जर आया और उसने सिरका दिया और उसको ठट्टा करके कहने लगा इसको तू पी ले, लेकिन यीशु मसीह ने उसके सिरका को नहीं लिया, क्योंकि उस सिरके में एक बात मिली रहती है जो सेडेटिव रहती है, कि उसका जो दर्द था वो उसको कम हो जाए, लेकिन वो अपने दर्द को कम करने के लिए उनकी चीज को नहीं लिखता। फिर भी वो कहते हैं यहूदियों का राजा करके उसको मौत करते हैं, और उसके क्या कहते हैं एक दोष पत्र लगा देते हैं उनकी सूली के ऊपर। हम यीशु मसीह को इस हालत में जब देखते हैं, उसके सिर के ऊपर क्राउन है कांटों का, हमको थोड़ी सी कांटा चुभ जाता है, सुई चुभ जाती तो बहुत दर्द होता, 70 बड़े मोटे मोटे कांटे का उसका क्राउन बना हुआ था जिसकी उसको लिए हुए था। तो हम देखते हैं कि वो रियली नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, इसलिए उसके साथ बहुत सी हरकतें की। लेकिन हम देखते हैं क्रूस पर जब 3 थे, उसके दाएं बाएं 2 व्यक्ति थे, एक यीशु मसीह की तो निंदा करने में लगा हुआ था, तो दूसरा उसको कहता है कि तेरे को परमेश्वर का भय भी नहीं है, तू परमेश्वर से डरता नहीं है। हम तो अपने ही नहीं, मेरा टाइम नहीं हुआ है आंटी, आपके पास और 2 मिनट है आंटी। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट तो उसने खा लिया है। ओके आंटी, 2-3 मिनट आप लोग। मैं अपनी घड़ी सामने रखी हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर नहीं सुना मांगते तो मैं बंद कर देती हूँ। इट्स ओके। नहीं, कंटिन्यू कीजिए। नहीं जरीना सिस्टर, आई कैन स्टॉप इट, 5 मिनट हो गया। नहीं आंटी, आप ले सकते हैं, 3 मिनट और ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टिफनुस का भी हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। यीशु मसीह के समान स्टिफनुस भी मरा, और क्या कहते हैं उसने भी क्या कहते हैं घुटने टेक कर प्रार्थना के लिए उसको जब उसको पथरवाही किया जा रहा था। अब हमें क्या करना है, मैं बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो गूढ़ बातें हैं वो तो मैं नहीं कह सकूंगी 2 मिनट में, लेकिन हाँ ये बात बताना चाहूंगी कि हमको क्या करना चाहिए है। हमको क्या करना है, हमको रिपेंट करना है पहली बात, और मैं कोई पद नहीं बताना मांगती हूँ। हमको पश्चाताप करना है, हमको कन्फेशन करना है, हमको हम्बल बनना है, हमको दूसरों को प्यार करना है, हमको यीशु मसीह के लहू को क्लेम करना है और फॉरगिवनेस करना है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने हमको इसके लिए रिवॉर्ड भी दिया है कि वो हमारे पापों को याद नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, समुद्र के बीच में डाल देगा, वो क्या कहते हैं काली घटा के समान मिटा देगा, और क्या कहते हैं यदि हम इन सब बातों को करते हैं। आमीन। थैंक यू। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। वाह, कम समय में बहुत सी बातें हमें सीखने मिला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम वेलकम करेंगे, क्योंकि समय को न गवाते हुए हमारे ऑल इंडिया वुमेन्स लीडर पास्टर जरीना सुल्ताना जी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। दूसरी वाणी को लेकर जब आते हैं तो तालियों के साथ स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू कामाक्षी। थोड़ा सा मेरे लिए तो हिंदी पढ़वाना ही पड़ता, एक ही वचन में पढ़वाऊंगी। लूका का 23 का 23 हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ सकता तो पढ़। लूका का 23 का 42 और 43।
मैं पढ़ रही हूँ लूका 23 का 42-43। हम यहाँ पढ़ेंगे लूका 23:42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। वहां पे हम देखते हैं प्रियो, 3 चोर है, जैसे अभी मन्ना आंटी ने बताया, 3 लोग हैं, 3 चोर नहीं है। एक यीशु मसीह है बीच में हमारे प्रभु, और 2 वहां पे चोर दाईं और बाईं ओर हम देख रहे हैं। 3 लोगों का उस दिन में हुआ। कभी ज्यादा भी लोगों का होता था, कभी कम लोगों का होता था एक क्रॉस में उनकी मृत्यु देना। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि उस दिन तो 3 ही लोगों का था। यीशु मसीह के साथ 2 चोर को, यानी कि चोर भी नहीं, वो डाकू थे, लेकिन हमारी तेलुगु बाइबल में चोर बोल के लिखा है, तो कहीं कहीं गजदोंगा भी लिखा है, तो मतलब वो डाकू भी लिखा है। ये 3 है, 3 लोग हैं वहां पे। वो 3 लोगों की संगति मैं समझती हूँ, मैं मेरे विचार से समझती हूँ। उनकी संगति कब से हुई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्रूस में जब सलीब पे उनको सुबह के 9 बजे से शाम के मतलब दोपहर के 3 बजे तक उनको रखा गया, तो 6 घंटे का टाइम है। ये 6 घंटे उनकी संगति मतलब फ्रेंडशिप या जो भी बातचीत या वार्तालाप, एक दूसरे का परिचय जो हुआ, वो समय होगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि तीनों को भी एक ही जगह में नहीं रखे थे, ऐसे वचनें बताती हैं। यीशु मसीह को अलग जगह पे जैसे मने के बाग से उनको पकड़ा था, तो ये डाकू लोग वहां पे नहीं थे, वो बगीचे में, तो दूसरी जगह में थे लोग, बंदी गृह में, तो उसमें से लाया गया, इनको रखा गया। तो इनके पास जो 2 है, उसमें एक तो मानता ही नहीं, उसका हम छोड़ देंगे, उसके लिए हम ज्यादा समय भी नहीं देंगे। एक जो चोर है वो रिपेंटेंस करते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु जब तू राज में आए, अपने राज में आए, मुझे एक बार याद कर ले, मुझे याद कर, मुझ पे ध्यान दे, मुझे याद कर लेना, मुझे जोड़ लेना, ऐसे वो मिन्नतें करते हैं। तो वो मिन्नत करे जब, और वो चोर ने जब मिन्नत किया, तो वो चोर के जो रेवलेशंस है, मैं आपको 3 ही बताना चाहती हूँ। मैंने 9 लिखा है, लेकिन मैं 3 ही बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो वो चोर के अंदर, पहली बात तो वो चोर के अंदर यीशु मसीह राजा है, और वो एक दिन अपने राज के साथ आएगा और अपने राज में हमें रखेगा। वो मत्ती की सुसमाचार 25 के 34 में ऐसा लिखा है कि उस राज्य के अधिकारी बन जाओ, और जगत से के पहले से तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया था, वो पूरी लाइन है, मैं सेकंड भाग पढ़ रही हूँ, जो तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से मतलब जगत से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। ये वचन वहां पे उसको रिलेटेड है। जो चोर को एक रेवलेशन, प्रत्यक्षता मिलती है उसको आत्मा में, आत्मा तो है नहीं, जो बाइबल बताती कि अन्य जातियां जो यीशु को नहीं माने, बपतिस्मा नहीं लिए, उसको नहीं। लेकिन मैं बोलती हूँ अन्य जाति को भी परमेश्वर रेवलेशन देता है। उसका उदाहरण है सारे पाप की विधवा, जो वो प्रभु को नहीं जानती थी, पिता परमेश्वर को, यहोवा को नहीं जानती थी, किसी को नहीं, भविष्यवक्ता को सुना था उसने, लेकिन भविष्यवक्ता क्या है नहीं मालूम। लेकिन वो जब बोलती कि मेरे लिए भी छोटा आटे की रोटी और एक लोटे में पानी ला, बोले जो बोलती, तेरे परमेश्वर की शपथ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर आटा है मेरे पास, और मैं लकड़ियां चुनने आई हूँ, मैं और मेरा बच्चा खा के मर जाए। लेकिन उसको भी मतलब परमेश्वर ने मन में रेवलेशन दिया, शायद मैं जैसे भी मर रही हूँ, लेकिन भविष्यवक्ता को अगर थोड़ी सी रोटी दूंगी तो मेरा परिवार अकाल में भी जीवित रहेगा, ये उसकी आत्मा में लगा था। वैसे ही इस चोर के पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी दूसरा, लेकिन उसको एक रेवलेशन मिला। दूसरा तो ठट्टा कर रहा, हंसी मजाक कर रहा, तू तो राजाओं का राजा है ना, बादशाह है ना, तू अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा, तू नहीं अपने आप को ही नहीं बचाता और हमको बचाएगा। ये बोलता कि तू अपने रास्ते है, जब उसको याद कर। इतना हंसी मजाक वहां पे उड़ा रहे थे प्रियो। लेकिन दूसरा की जो नम्रता है, मत्ती के 25 के 34 के अनुसार, उसने परमेश्वर को, यीशु को आने वाले राज्य में, मतलब जैसे परसों हम लोगों ने वो खजूरी इतवार के दिन महाराजा का क्या बोलते प्रवेश, जय विजय प्रवेश जैसे यरूशलेम में हुआ था, वो स्वर्गीय राजा का प्रवेश होगा। पूरी दुनिया देखेगी, हर आंख उसको देखेगी जब वो राजा बन के आएगा प्रियो। तो ये मैं आपको पहली बात इस चोर के तरह जो बताया वो मैं बताना चाहती। दूसरी बात, मृत्यु के बाद भी पनिशमेंट है, मृत्यु के बाद जीवन है, उसने जान लिया था। यूहन्ना 11 के 25 में आपको मिलेगा।
लेकिन मृत्यु के बाद भी शिक्षा है, पनिशमेंट है। प्रकाशित की बात 21 अध्याय की 8 आयत में 8 कैटेगरी के लोग हैं। उसमें चोर लोग जाएंगे, चोर जाएंगे नरक में, नहीं लिखा है। पहले तो डरपोक जाएंगे, अविश्वासी जाएंगे, व्यभिचारी जाएंगे, मूर्ति पूजक जाएंगे, टोना करने वाले जाएंगे, विचार करने वाले जाएंगे, और जो जादू टोना करने वाले हैं वो लोग जाएंगे, वो लिखा है वहां पे। लेकिन वहां पे चोर लोग, डाकू लोग जाएंगे तो लिखा नहीं है, वो 8 कैटेगरी में तो मेरे को नहीं दिखा। लेकिन उसने देखो मृत्यु के बाद भी एक पनिशमेंट है, उसने छोटा झूठे लोग जाएंगे लिखा है। तो चोर जहां है वहां चोर झूठा, दो भी जुड़वान बहनें जैसी हैं। जहां पे चोरी है वहां पे झूठ बोलना पड़ता। क्या तू मेरी चेन निकाली क्या? मैं नहीं निकाली, मैंने नहीं देखा। झूठ। तूने चोरी किया क्या? तूने डाकू किया क्या? अब देखो वो चोर के बारे में यीशु से बोले सो बात ही बाइबल में लिखी है। लेकिन प्रियो वो भी जक्कई के समान उसकी प्रॉपर्टीज को जहां छुपा के रखा होगा, खजाने वो जाने, वो सब बोला होगा फलानी जगह मैंने रख दिया है, आप उनको बांट दो, दे दो। ऐसे वो राजा से बोला होगा या वहां के लोगों से बोला होगा, वो लिखा नहीं गया है। लेकिन उसके अंदर एक रिपेंटेंस जब आता ना, वो इंसान अपने तन मन धन को परमेश्वर को सौंप देता है। तो ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि उसके अंदर पश्चाताप हुआ, मृत्यु के बाद की एक शिक्षा को भी उसने जान लिया। प्रियो, उसका रेफरेंस भी आपको मिलेगा लूका के 19:10 में। जैसे चुंगी लेने वाला अपने अंदर, जब यीशु आ गया अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर, तो उसने आधा गरीबों को दे दिया, जिसके पास लिया 4 गुना वापस दिया, ये हमको मिलता है। और वहां पे यीशु मसीह नाश होने वाले को बचाने के लिए आया। 19:10 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया जगत में, नाश होने वाले ऐसे डाकुओं को, हम जैसे लोगों को, नाश होने वालों को बचाने के लिए यहाँ पे आया है। और मैं तीसरे पॉइंट में जा रही हूँ प्रियो। यीशु मसीह कितने भी कठिन पापी, घोरा पापी, घोरा पापी, एक पढ़ देना दीदी, मत्ती का 9:6 एक पढ़ देना। ये बहुत कठिन काम करने वाले, कितने भी बड़े गुनाहगार भी हो, क्षमा करेगा प्रभु यहाँ पे। मत्ती का 9:6 जी, हम पढ़ रहे हैं मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आमीन। ये बात को उसने जान लिया था, केवल मनुष्य के पुत्रों को, यीशु मसीह को ही पापों को क्षमा करने का अधिकार है। वो जान लिया था प्रियो, जान के ही वो अपने आप को प्रभु को क्रॉस में सौंपा था। और जैसे मन्ना आंटी ने पहले बताया क्षमा के बारे में, वो क्षमा याचना की प्रार्थना पिता से कर रहा था कि पिता, ये लोग अनजान जो उनको रोमा के सैनिक लोग हैं, भयंकर लोग, उनके लिए भी प्रार्थना किए होंगे। जैसे आंटी ने बताया अतराफ जो खड़े हुए लोगों को भी उसने क्षमा किया। वो बहुत अच्छी आज नई बात मैंने आंटी से सीखा कि मैं तो सोच रही थी वो लोगों को का तो नहीं, मैं तो पिता को क्षमा, जो क्रॉस में वो लोग डाल रहे उन्हीं को क्षमा करा। लेकिन आंटी ने आज बताया कि वहां के लोगों को भी उन्होंने क्षमा किया। हाँ, और वो सैनिकों को भी उन्होंने क्षमा किया, वो राज्य के अधिकारियों को भी उन्होंने क्षमा किया होगा। और जो भी है पिता ये नहीं जानते, बोलते ये नहीं जानते, कौन कौन नहीं जानता, जानता सब आ गए ना उसमें, सब कुछ जानते थे, यीशु को त्रास में डाल रहे। लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर है बोल के दान रहे, तो नहीं पता था उन सबको, नहीं तो वो नहीं डालते थे। पत्थर को मूर्ति बनाने वाले लोग, पत्थर को भगवान मानने वाले लोग यीशु को क्यों डालते थे अगर उनको पता चलता, उनको रेवलेशन। लेकिन ये चोर को अंत में रेवलेशन मिल गया। फिर आज हम कलीसिया में बहुत बड़े डाकू और चोर हामी है, क्लियर, क्योंकि हम परमेश्वर के 3 चीजें चुराने वाले लोग हैं। एक तो पहला समय, परमेश्वर के समय को, हर यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं सब चोर है परमेश्वर के समय चुराने में। 2 घंटे 40 मिनट आपको देना ही है परमेश्वर को, नहीं तो आप चोर कहलाओगे, समय के चोर। और दूसरा, हर रविवार आपको परमेश्वर के भवन में या संगति जो भी होती है आपकी, वहां जाना ही है। अगर आप मिनिस्ट्री में है तो आप मिनिस्ट्री में जाना है। जैसे रानी घोष को विधवाओं की मिनिस्ट्री दी गई, लीडर बनाए, तो हर संडे एक विधवा से वो इस जगह जाके मिले, या 2 संडे में एक बार मिले। चर्च में बैठने, विश्वासी के समान बनने के लिए लीडर नहीं बनाया जाता। मेरे को रूथ मैडम का भी मैसेज आया है कि इनके ग्रुप्स के फोटोज डालो, ये लोग कहाँ विजिटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को भेजो अभी। तो मैं बोली ईस्टर है मैडम, थोड़ा सा प्लीज टाइम दो, जाएंगे। कामाक्षी भी जाएगी महिला ग्रुप्स बताने,
अपनी मधुमिता भी जाएगी, गंगा साहू जाएगी, और कौन कौन लीडर है अपने कर्नाटका के लीडर जाएंगे, उनके महिला ग्रुप्स के फोटो वो मांग रही है। तो पहला समय आपको प्रभु को देना है। दूसरा, आपके टैलेंट्स जो भी परमेश्वर बल शक्ति आपकी आत्मा में रखा है, शरीर में रखा है, बुद्धि में रखा है। देखो छाया आंटी, कल मेरे को बहुत भयंकर मोशंस हो रहे थे, मेरा भी 2 मिनट टाइम है। भयंकर मोशंस हो रहे थे, वो कब मालूम, 6 बजे से शुरू हो गए, 6:30 तक भी मैंने बहुत ट्राई किया। मुझे वचन देने का बहुत शौक था कल, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत अच्छी तैयारी। मैं बार बार आंटी को पूछ के हिंदी में लिख ले रही थी, तो इतना मतलब तैयारी की, लेकिन मेरे को कल परमेश्वर वचन देने का सौभाग्य नहीं दिया। देखो प्रिय, आप लोगों को वचन देने का सौभाग्य मिलता, आप लोग मना करते थे, लेकिन मैं तैयारी की, लेकिन परमेश्वर मेरे को टाइम नहीं दिया। तो मेरे को एक ही डर लगा कि अगर मेरे को पेट में दर्द, सर में दर्द, कुछ भी खांसी रहती, छींक रहती, मैं बुखार रहती, मैं जुड़ जाती, लेकिन मोशंस में बाथरूम में कैसे जाऊंगी जूम बोलते हुए। तो जब छाया दीदी को मैंने 6:30 बजे बोला, दीदी आप लेना है, अरे मैं कैसे लूं, तू तो ऐसे कर दी, अब किसको दे भी नहीं सकते। नहीं दीदी, आपको पूरा टॉपिक पता है, आप दे सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और मैं लेट के सुना कल सब, कामाक्षी जो बोल रही थी, सब लोगों ने बोल रहे थे, और वचन के बीच में मैंने 3 बार वॉशरूम जाके, तो कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी प्रियो। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ आपको, समय का और शरीर में जब बल है, वो परमेश्वर के लिए हम देने वाले बने। और तीसरा, हमारे दान दशमांश भेंटे परमेश्वर को हम देने वाले बने। तो प्रभु, इस चोर के अंदर ये पश्चाताप हुआ, वो डर गया परमेश्वर को, और यीशु को ही उद्धार करके मान लिया, और निश्चय अब भी रहेगा, आज रहेगा भी नहीं, निश्चय तू मेरे साथ अब भी, जैसे यीशु जाएगा वो चोर भी चले जाएगा उनके साथ। तो वैसी जीवन हमको मिले, अगर हम यहाँ पल झपकते ही, पलक बंद करते ही यीशु के पास हम दिखे, कितना अच्छा लगेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, इस दूसरे वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू दीदी, प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। चलिए हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सिस्टर गंगा साहू। आप आराधना के लिए तैयार होंगे तो मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ। और बिल्कुल एक कड़वा है ना, आप लोग समझ सकते हो एक कड़वा मतलब क्या होता है, पूरा गीत नहीं गाना है। बोल दी मैं कामाक्षी, सबको मैंने बोल दी, सिर्फ आप उनका नाम लो और उनको आराधना करने के लिए बोलो, बस। ठीक है सिस्टर गंगा साहू जी, आइए आप हम जाते हैं। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरे सिफा के लिए, मेरे सिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरे सिफा के लिए, मेरे सिफा के लिए, माथे से टपका जहान आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका जहन जादो, चेहरे से टपका रूप आबादो, धार धार बहा लहू यीशु का, तेरे सिफा के लिए, मेरे सिफा के लिए, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरे सिफा के लिए, मेरे सिफा के लिए। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पास्टर छाया जी का स्वागत करेंगे। अभी उनका समय है तीसरी वाणी का, तो मैं आपको समय देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घड़ी में 7:52 हो रहे हैं, तो आइए हम तीसरी वाणी की ओर जाते हैं। अभी हमने 2 वाणियों को देखा, क्षमा की वाणी और उसके बाद में
सलीब के ऊपर टंगे हुए चोर को परलोक जाने की जो वाणी वहां पर देखी। अब यहाँ पर मैं वाणी में जाऊं इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि कितनों को पता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारी 3 वाणियां यानी अभी 2 हो गई और तीसरी वाणी तक क्या हुआ था कि अंधकार छाने से पहले ये 3 वाणियां बोली गई। अंधकार छाने से पहले ये 3 वाणियों को कहा गया, और जब चौथी वाणी का समय आया उस समय घोर अंधकार वहां पर छा गया, और तीसरी वाणी चौथी वाणी के बाद में जब वो छटने लगा अंधकार, उसके बाद के फिर 3 वाणियां वहां पर हुई थी। तो ये बात भी हमको बाइबल में मिलती है, आप देख लेना, आपके नॉलेज के लिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर सलीब पे की तीसरी वाणी जो है इसे हम प्रेम की वाणी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुत्र का अपने माँ के लिए और माँ का अपने पुत्र के लिए यहाँ पर हम प्रेम देखते हैं। तो वो वचन है, मैं वो एक ही वचन पढ़ूंगी, जब 19 यूहन्ना का 19, 26 और 27, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, या महिला भी लिखा हुआ है किसी किसी ट्रांसलेशन में, देख यह तेरा पुत्र है। 27 आयत, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे यानी मरियम को अपने घर ले गया। तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट है कि सलीब के ऊपर यीशु मसीह है, और वहां पर हम यीशु मसीह के 2 रूप को हम यहाँ देखते हैं, एक तो उनका मानव रूप और दूसरा उनका ईश्वर रूप। और कई वचन है जिसके अंदर मैं बता सकती हूँ आपको कि यीशु मसीह ने हर बार अपने ईश्वर स्वभाव को और अपने मानव स्वभाव को वहां पर दिखाया है, और अगर आप भी खोज कर लीजिए आपको भी मिल जाएंगे। यही का मैं अभी लेके बताऊंगा कि जब दूसरी वाणी हुई तब यीशु मसीह ने अपने ईश्वरी स्वभाव को, ईश्वरत्व को वहां पर बताया, जब उन्होंने उसको क्षमा की और आज ही तू मेरे परलोक में मेरे साथ रहेगा कहा। ये उनका ईश्वरीय स्वभाव वहां पर हमको देखने को मिलता। तीसरी वाणी में जैसे ही हम आए तो वहां पर हमको उनका मानव स्वभाव देखने को मिल रहा, क्योंकि मानव स्वभाव में ही एक माँ और बेटे का रिश्ता या प्रेम हमको वहां पर देखने को मिलता। तो मेरा पहला पॉइंट है कि सलीब पे जब यीशु थे तो क्या क्या वहां पर हुआ। अब उनको अपने, वो बहुत घायल थे, आंखों में भी खून था, बहुत खून जम गया था, बहुत कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद जब उन्होंने सूली के नीचे से देखा तो उन्हें अपनी माता वहां पर दिखाई दी। अपनी माता को उन्होंने खड़े हुए देखा और उनको लगा कि नहीं नहीं, मैं तो इसके बेटे के रूप में आया था, तो इसकी सुधि लेना भी मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए उन्होंने, ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के और भाई बहन नहीं थे, लेकिन हम सबको पता है कि जब तक यीशु मसीह जीवित थे, सेवकाई करते थे, उनके भाई बहनों ने कभी भी उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उनकी माता विश्वासी थी। इसीलिए एक अविश्वासी भाई बहनों के पास अपनी माता को छोड़ के जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो मेरा प्रिय मित्र है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं उसी को अपनी माता का भार सौंप दूं। और इसीलिए वो वचन के अनुसार उन्होंने अपनी माता का भार अपने एक विश्वासी चेले के पास में वहां पर छोड़ दिया। अब उसी समय वहां सूली के नीचे क्या हुआ, एक नया रिश्ता वहां पर जन्म ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, सारा जीवन उन्होंने पाप रहित जीवन को बिताया, और सूली पर भी उन्होंने पूरी आज्ञाओं का पालन किया। मैं आज्ञाओं को पूरी करने के लिए आया हूं, ये कहा था, पूरी आज्ञाओं का उन्होंने पालन किया। अब यहाँ सूली पर भी उन्होंने मोजेस के द्वारा, मूसा के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं में की तीसरी आज्ञा का पालन किया। देखिए वहां क्या लिखा है, अपने माता पिता की सुधि ले, अपने माता पिता का आदर कर। तो सूली पे कष्ट में है, तब भी उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन करके कोई पाप नहीं किया। वो सूली पर भी उन्होंने अपनी माता का क्या किया, माता की सुधि ली, और माता को एक अच्छा परिवार के अंदर वहां सौंपा गया है। 1 तिमोथी 5:8 में भी यही बात लिखी गई है, यदि कोई अपनों के और अपने नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासियों से भी बुरा है। हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यह हमको देखना है। और दूसरा, सलीब के ऊपर हम उनका नेचर देखते हैं कि उनका बिल्कुल निस्वार्थ प्यार था।
ये प्यार ही था जिसके कारण वो सूली पे गए। तो उनका तीसरा स्वभाव भी हम सूली के ऊपर देखते हैं कि वहां पर निस्वार्थ उनका स्वभाव था। सारी तकलीफों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, पहले सबके लिए माफी मांगी, फिर वो गुनहगार को भी मोक्ष दिया, सैल्वेशन दिया, और अपनी माँ के भी वहां पर सुधि ली। निस्वार्थ अगापे प्यार को वहां पर उन्होंने बताया। मेरा दूसरा पॉइंट है कि सूली के नीचे खड़ी हुई माता मरियम। अब देखिए, माँ है, हा? कितना भी हो, जो भी है, उसको पता था पहले से, फिर भी वहां पर क्या है, एक दर्द तो रहेगा। माँ है, माँ का दिल है, हम सब माँ है, हम जानते हैं कि अपने बच्चे को कुछ होता है तो कितना वहां पर दर्द होता है, कितनी तकलीफ वहां पर होती है। हालांकि उसको बहुत आदर दिया गया, देवदूत के द्वारा भी उसका आदर हुआ, लेकिन अंतिम समय में एक माँ अपने बेटे को उतनी कष्टदायी मृत्यु में कैसे देख पा रही होगी, आप लोग उसका इमेजिन करिए, उसको इमेजिन करिए कि कितना उसको कष्ट होगा। और उस समय कई लोगों ने उस पर उंगली उठाए होंगे, देख 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 यही है यीशु जिसको सूली पे चढ़ा है, उसकी माँ है, और यीशु ने कुछ तो किया होगा इसीलिए तो उसको सूली पे चढ़ा, उसकी ये माँ है। तो मतलब लोगों के ताने भी उन्होंने सुने होंगे, वो भी हुआ होगा वहां पर उस समय। तो कितना दर्द वो लोग वहां पर सो गए। लेकिन उस समय उनको जरूर याद आया होगा कि उनका जो है पैदा होने से लेके आखिरी तक उनका एक दर्द से भरा हुआ ही बेटे और माँ का रिश्ता था। क्योंकि जब वो 8 दिन के थे और मंदिर गए तो वहां शिमोन जो था, उसने क्या कहा था उनसे, देख तेरे प्राण भी तलवार से आर पार छिदे जाएंगे। मत्ती का 2 अध्याय उसके 21 से लेके 35 आयतों को हम देखे तो वहां मिले। मतलब उसे पता था कि उसके सीने में, उसके दिल में तलवार चलेगी, फिर भी वो माँ थी और इसीलिए वहां पर उसको वो कष्ट वहां सहना पड़ा। लेकिन तब भी उसको बड़ा अच्छा लगा होगा कि ये देख के कि उस कष्ट में भी मेरी चिंता इसने की, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और मुझे अपने एक विश्वसनीय चेले के हाथ में वो सौंप के जा रहा। मेरा बेटा आज भी मेरे से प्यार करता। जब ये बात किसी माँ को मालूम होती तो कितना आनंद, कितना संतोष वहां पर मिलता है। इस बात को आप गौर कीजिए। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि शिष्य है, अब यूहन्ना है वहां पर खड़ा हुआ, अकेला है, 12 शिष्य थे उसके, लेकिन उस समय जब यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए था, एक ही शिष्य था। एक तो विश्वासघात करके मर गया, बाकी के जो बचे थे 10 वो डर के मारे भाग गए। लेकिन देखो, इसके अंदर इतना यीशु मसीह पर विश्वास था कि चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन अंतिम समय तक मैं अपने प्रभु के साथ में खड़ा रहूंगा। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, निडरता से वहां खड़ा रहा, और एक उसको किसी भी, यानी कोई रोमी आके उसको मार देगा इस बात की भी उसको चिंता नहीं थी। लेकिन अब उस चेले का आनंद देखो, जब उसको यीशु मसीह ने अपनी माता का जिम्मेदारी सौंपी तो उसको कितना आनंद हुआ होगा कि प्रभु ने मुझ पे इतना प्यार किया, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी, एक ऐसा विश्वास मुझ पे किया कि अपनी खुद की माता को मेरी माता बना दिया। कितना आनंद उस समय यूहन्ना को हुआ होगा कि परमेश्वर ने मुझ पर कितना ज्यादा विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर उसने सौंप दी। तो हम क्या देखते हैं, हमको यहाँ सीखना है, क्या हम यूहन्ना की तरह विश्वासी है, योग्य और सक्षम है कि यीशु मसीह हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी वहां पर सौंपने पाए? अपने आप को परीक्षा करना। मेरा आगे का पॉइंट है कि यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि यीशु मसीह ने जब सलीब पे उनको चढ़ाया गया तो उनको ये नहीं कहा कि माँ देख ये तेरा बेटा है, क्या कहा, हे नारी, हे स्त्री कहा। उनका संबोधन एकदम अलग था, हे नारी कहा। तो कई बार हम समझते कि यीशु मसीह ने अपने माता को नारी कह के क्यों संबोधित किया। तो नारी, उस जमाने में नारी एक बहुत ही आदर युक्त ऐसा शब्द था। अगर हम जेनेसिस में देखते हैं तो वहां पर भी पिता परमेश्वर ने भी कहा कि नारी का पुत्र ही तेरा सर कुचलेगा। तो वहां क्या परमेश्वर नारी को अपमानित कर रहे थे? नहीं, वहां पर आदर युक्त संबोधन वहां पर कर रहे थे। काना की शादी में भी यीशु मसीह ने उनको माँ मेरा तुझसे क्या संबंध नहीं कहा, हे नारी, हे स्त्री, क्या संबंध। काना की शादी में भी उन्होंने उससे वही संबोधित किया और अभी इस वचन में भी उन्होंने ये किया। यहाँ पर 2 चीजें परमेश्वर उनको बताना चाह रहे थे। पहली बात,
अगर माँ कह के बोलता तो माँ ऑलरेडी इतनी दुखी है, इतने कष्ट में है, आंसू भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही है। अगर माँ कह के बुलाऊंगा तो ये और भी ज्यादा दर्द से तड़पने लगेगी। दूसरी बात, प्रभु ये भी बताना चाहते थे कि देख, अब मैं तेरे बेटे के समान सूली पे नहीं चढ़ रहा हूं, लेकिन मैं एक उद्धारक, पापों की क्षमा करने वाला एक प्रभु के नाते मैं सूली पे चढ़ रहा। तो तुझे आज ये समझना है कि जो सूली पे चढ़ाया जा रहा है वो तेरा बेटा नहीं, लेकिन जगत के पापों को ढोने वाला मेमना है। ये बात भी उस स्त्री शब्द के द्वारा वो उन्हें समझाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे उन्होंने कि देख, अब जो है हमारे बीच में माँ बेटे का नहीं, लेकिन एक प्रभु और एक उद्धार पाने वाली स्त्री का रिश्ता वहां पर है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में हम पहले अध्याय में देखते हैं कि कई और चेलों और स्त्रियों के साथ में वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इंतजार कर रही थी, वो भी वहां पर इंतजार कर रही थी। और उस दिन उसने ये जाना कि सचमुच मेरा बेटा जो है वो मेरा बेटा नहीं, मैं सिर्फ एक वेसल थी, मैं सिर्फ एक माध्यम थी उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाने की। इस बात को वो समझ गई और ये भी समझ गई कि सच में सत्य मार्ग और जीवन इसी के द्वारा हमको मिलता है। और मेरा अंतिम ये है कि सलीब के नीचे क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सलीब, पिता परमेश्वर ने परिवार को बनाया, उनकी एक विचारधारा थी परिवार के बारे में, लेकिन सलीब के नीचे ये जो परिवार की परिभाषा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। परिवार का मतलब क्या लेते हम, रक्त संबंधियों का लेते, लेकिन जब यहाँ यूहन्ना को अपनी माता को परमेश्वर ने सौंपा तो यहाँ पर परिवार की भाषा को विस्तीर्ण करा दिया गया, बढ़ा दिया गया। यानी अब यहाँ पर क्या हो गया, सूली के नीचे मसीह विश्वासियों के परिवार ने जन्म लिया, मसीही परिवार के विश्वासियों के परिवार ने जन्म लिया। सब विश्वासी भाई बहन माता पिता बन गए, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए। यानी यहाँ पर क्या हुआ, परिवार की परिभाषा विस्तीर्ण हो गई, यहाँ पर सहभागिता का उदय हो गया और यानी एक नए रिश्ते में हम सब बन गए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मसीह में हम सब भाई बहन है बोलते। हम रक्त संबंधी तो है, वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर सूली के नीचे क्या हुआ, परिवार की परिभाषा ही बदल गई। हम सिर्फ रक्त संबंध के द्वारा ही परिवार नहीं है, लेकिन हमारा परिवार पूरी दुनिया में फैल गया। जितने भी भाई बहन हैं वो सब, यानी जितने भी विश्वासी हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारस बन गए, परमेश्वर के राज्य में एक दूसरे के भाई बहन बन गए। तो ये 5 पॉइंट हम ये आज के इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने जो ये कहा कि देख ये तेरा पुत्र और देख ये तेरी माता, हम इन 5 चीजों के ऊपर ध्यान अगर दे तो ये जो बातें परमेश्वर ने की वो सारी बातें वहां निकल कर आती है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू सो मच आंटी, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दें। तो आइए हम हमारे पास्टर रानी गोज जी, मैं आपको समय देना चाहती हूँ, अब आपका समय है। प्रेज द लॉर्ड, आपका वेलकम है पास्टर रानी गोज। क्यों पास्टर कामाक्षी, सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। मुझे चौथा वाणी दी गई है, चौथी वाणी। तो हम निकालेंगे मत्ती का 27 का 46 वचन, ये दिया गया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दग्नि, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये वचन मुझे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर ये चौथी वाणी को जब हम देखते हैं तो उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले वाणी से लेकर, जैसे छाया आंटी ने कहा, पहले वाणी से लेकर तीसरी वाणी तक वहां पे जब हम देखते हैं रोशनी थी, लेकिन जब चौथी वाणी में जब हमने प्रवेश किया, जब चौथी वाणी हुई
तो वहां पे जब यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो तब क्या हो जाता है, पूरा सब तरफ अंधकार छा जाता है। वहां पे हम देखते हैं प्रियो, जैसे यहाँ पे एली एली लमा शब्दनी, ये जो शब्द है ये अगर हम देखते हैं सेम इसी प्रकार का जो वचन है ये हम मरकुस में भी देखते हैं। मरकुस 15:34 इसमें भी हम देखते हैं, वहां थोड़ा सा अलग दिया है, जैसे इलोही इलोही लमा शब्दनी, और ये यहाँ पे ये अरबी भाषा में दिया है। और जब हम देखते हैं मत्ती 27 का 27 का 46 जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो, तो ये जो है ये इब्रू भाषा में दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब प्रभु पिता परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो एक पिता और पुत्र का रिलेशन हम देखते हैं, एक पिता और पुत्र का संबंध यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर ये दोनों का जो संबंध है वो कैसा था। हम देखते हैं कि जब इस संसार की सृष्टि हुई, परमेश्वर जो उसका पिता है यीशु मसीह के साथ हमेशा हर वक्त वो रहता था। लेकिन जब हम ये चौथी वाणी में जब हम देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि पिता ने पुत्र को क्या किया है, वहां पे छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पे पुत्र बोल रहा है कि हे पिता तूने हमें क्यों छोड़ दिया। अगर हम सांसारिक रूप में भी देखते हैं, अगर हमारे जो माँ बाप है अगर बच्चों को छोड़कर जाते हैं या ऐसा कोई कारण हो जिसके कारण उन्हें उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको बहुत बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे भी जब पिता पुत्र को जब उस समय छोड़ रहा है, उसे ये एहसास हो रहा है कि क्यों मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, अगर हम भजन संहिता 22 का 1 भी अगर हम पढ़ते हैं देखते हैं तो यहाँ पे बहुत समय पहले दाऊद ने आत्मा में होकर कहा था कि यहाँ पर भी हम ये सेम वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा ये बताया कि यहाँ पे भजन संहिता 22 का 1 कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि हमको यहाँ पता है प्रियो, यीशु मसीह निष्पाप थे, उन्होंने किसी प्रकार का पाप नहीं किया प्रियो, वो निष्पाप थे। और यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य के रूप में आए, वो पवित्र था, वो मनुष्य के रूप में आया और उसने जब परमेश्वर ने उसे ये एक जिम्मेदारी दी, ये पूरे मानव जाति का पाप यीशु मसीह को क्रूस पे उठाना है करके ये पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी। पूरे मानव जाति का बोझ उस पर आ गया था, किस पर, यीशु मसीह पर। और ये किसके कारण हुआ प्रियो, ये हमारे कारण, हमारे पापों के कारण उसने उस पाप के बोझ को हमारे कारण उस पर लाद दिया गया। और इसके कारण वहां पे जब हम इस वचन में देखते हैं तो दोनों का जो रिलेशन वहां पे वो डिस्कनेक्ट हो गया, सेपरेशन हम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे पापों के कारण जो बलिदान सचमुच यीशु मसीह को देना पड़ा, हमारे पापों के कारण उनको सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पिता ने पुत्र को यहाँ पे छोड़ दिया और वो बोल रहा है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। क्योंकि जब हम यशायाह का
59 का 2 अगर हम देखते हैं प्रियो, वहां पे ये लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम पर से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अगर हम देखते हैं परंतु तुम्हारे शब्द को हटाकर अगर हम अपने आप को रखते हैं तो वहां पे कैसे होगा? परंतु हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर से उसे अलग होना पड़ा और हमारे पापों के कारण उसका मुंह उससे छिप गया, उसने अपना मुंह उससे फेर लिया। इसके कारण, हमारे पापों के कारण एक ऐसा समय आया कि सारी सृष्टि का जो गुनाह है प्रियो, प्रभु ने उस क्रूस पर ले लिया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रियो, यूहन्ना का 1 का 29 अगर यहाँ हम देखते, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सारा का सारा पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लाद दिया और वो पाप में गिरे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने सारे पापों को हमारे लिए उस क्रूस पर उसने उस बलिदान को दिया, उस पवित्र बलिदान को दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसने क्या प्रार्थना की कि ये जो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि हो सके तो ये पौला मुझसे ये हट जाए। मतलब उसको पता था कि मुझे ये बलिदान देना है, मुझे क्रूस पर चढ़ना है, मुझे ये सब कुछ करना है मानव जाति के छुटकारे के लिए, मानव जातियों के पापों की क्षमा के लिए उन्हें। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं जब मत्ती का 28 का 20 भी हम जब देखते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, ये परमेश्वर कह रहा है, ये प्रतिज्ञा वो कर रहा है। लेकिन उसने जब उसका साथ छोड़ दिया तो उसको बहुत दुख हुआ और वो पूछ रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, और वो बहुत उसे दुख हो रहा है। तो यहाँ पे वो किसके कारण छोड़ा? हमारे पापों के कारण। लेकिन अभी हम उस पाप को हम छोड़ते हैं क्या? नहीं, अभी भी हम उस पाप को पकड़े रह रहे हैं और उस पाप को पकड़े रहने के कारण हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रियो अभी हमको ये साहस करना, ये दृढ़ निश्चय हमको लेना है कि हमको हमारे यीशु मसीह को हमको उस क्रूस पर नहीं चढ़ाना है और हमको उस पिता को और पुत्र को हमको अलग नहीं करना है। उनका सेपरेशन हमारे द्वारा हुआ है, वो डिस्कनेक्ट, वो जो रिश्ता उनका जो सृष्टि से पहले से ही था, क्योंकि उसने कभी उसका साथ छोड़ा क्या? परमेश्वर ने यीशु मसीह का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जब वो यहाँ छोड़ा तो वो व्याकुल हो गया, उसको एहसास हो गया कि प्रभु ने कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। तो ये सिर्फ हमारे कारण हुआ है प्रियो, क्योंकि उसने कहा है वो हमें कभी अनाथ न छोड़ेगा। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि वो हमेशा अपने साथ रहेगा। लेकिन जब यहाँ पिता परमेश्वर जब पुत्र को उस चौथी वाणी में क्रूस पर छोड़ता है तो उसे ये एहसास होता है कि प्रभु कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो क्यों? क्योंकि हमारे पापों के खातिर। तो हमें यह दृढ़ निश्चय, ये साहस लेना है प्रियो कि हमें उस पाप में नहीं जाना है, हमको बदलना है यीशु मसीह के लिए और हमको एक अच्छे मार्ग पर, उसके वचनों पर चलना है, उसके आज्ञाकारिता में चलना है, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमारा उद्धार किया है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। समय मेरा हो गया है, बहुत सारे वचन थे, लेकिन प्रभु इस वचन पर आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रानी गौर जी। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे रानी गौर। आइए हम लोग समय देंगे, अभी आराधना का समय है। सिस्टर मधुमिता जी, मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू।
आइए हम आराधना में जाएंगे। তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান গো, তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান, তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান গো, তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান। কারণ এই রক্তে যে মুক্তি আছে, যাতে আমরা পাই পরিত্রাণ। কারণ এই রক্তে যে মুক্তি আছে, যাতে আমরা পাই পরিত্রাণ। তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান গো, তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান। তুমি যে রক্ত বহিয়েছো, মানব জাতিকে বাঁচিয়েছো। তুমি যে রক্ত বহিয়েছো, মানব জাতিকে বাঁচিয়েছো। ভালোবেসে কখনো কিছু চাওনি, ভালোবেসে কখনো কিছু দাবি করনি। তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান গো, তোমার রক্ত প্রভু মূল্যবান। কারণ এই রক্তে যে মুক্তি আছে, যাতে আমরা পাই পরিত্রাণ। কারণ এই রক্তে যে মুক্তি আছে, যাতে আমরা পাই পরিত্রাণ। आमेन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम कर्नाटक से पास्टर राजा जी का हम स्वागत करेंगे। वेलकम है पास्टर जी आपका। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर my words are ओके 6 words तीरी तो समाप्ति है ना। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, वो है आपका वचन। सिक्स्थ यूहन्ना फिफ्थ फाइव। ठीक है। हेलो हेलो राजा। हाँ आंटी, प्रेज लॉर्ड आंटी। ओके, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್। ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ 7 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। आंटी तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा आंटी। लेकिन नहीं है बेटा, तुम कंटिन्यू करो, आखिरी में आप बोले तो हम समझा देंगे। ओके आंटी, ओके आंटी, ओके ओके। ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ। ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು। ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು। ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಆತನ ಅವತಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು। ಹಂಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಭಾರವಾದ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ
ಚಾವಟಿ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ, ಆತನ 2 ಸಾರಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವ ಕಾರಣ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ದಾಹಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳ ದಾಹವು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವಕುಮಾರನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಪಂಚಿನಿಂದ ಉಳಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫೆಸಿಗಳಾಗಿದ್ವು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಫೆಸಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆತನ ಆ ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾಹವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಇವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೀರಡಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರದ ಆತ್ಮಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ನೀರಡಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದನು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆ ಆತ್ಮಗಳ ಒಂದು ನೀರಡಿಕೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ದಾಹ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೀರಡಿಕೆ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಹಸಿವೆ, ಅದರ ಒಂದು ದಾಹ ನಮಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಆತನ ಯೇಸು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೋ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರುಜುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ನೀರಡಿಕೆ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂತ ನೀರಡಿಕೆ? ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಒಂದು ದಾಹ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. 2024 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೂ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ಜೂಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಒಂದು ದಾಹವನ್ನ ನಾನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟರವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿ ತರ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದಾಹಗೊಂಡವರಾಗಿ ಓಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅವಮಾನಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಜನರ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಛಾಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರತಕ್ಕಂತ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಅವಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನೀರಡಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸಪಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. आमीन 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 पास्टर जी। एक मिनट कामाक्षी, इन्होंने जो कुछ कहा मैं थोड़ा सा उसका हिंदी में आप लोग को अनुवाद करके बताऊंगी कि इन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी
उन्होंने हमारे सबके पापों के लिए सलीब को अपने कंधे पर उठाया। और क्योंकि वो पूरी तरीके से मानव रूप में थे, इसीलिए उनको प्यास लगी। लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो ये इनकी जो प्यास थी वो पानी की प्यास नहीं थी, आत्मा की प्यास थी। यानी सलीब पर जब वो चढ़ाए गए तो वो भविष्यवाणी को उन्होंने पूरी की, जो कि भजन संहिता 69:21 में लिखी हुई है, और भजन संहिता 22 और 15 में लिखी वो भविष्यवाणी को वहां पर उन्होंने पूरा किया। और उनकी आज यानी उस समय जब वो चढ़ाए गए थे, उस समय उन्होंने देखा था कि कई आत्माओं का नाश हो रहा है, और उन नाश होती हुई आत्मा के रक्षण के लिए उन्होंने वो आत्मिक प्यास को इस तरह बताया कि मैं प्यासा हूं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, पिता की इच्छा थी कि लोगों का बचाया जाए, आत्मा का रक्षण होने पाए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर वो आत्मिक रूप से आत्मा के लिए, सब लोगों के आत्मा के रक्षण के लिए वहां पर अपमान सहे, कष्ट सहे, सब सहे। किस लिए? ताकि उनके पिता की इच्छा वहां पर पूरी हो। तो यहाँ पर मानव होने के नाते उनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा खून बह गया था, और वो खून में पानी की कमी के कारण मानव शरीर पानी मांग रहा था। लेकिन जो आत्मिक रूप से अगर हम उनको देखते हैं तो वो उनके आत्मिक प्यास थी, जो सबके संरक्षण के लिए वो आत्मिक प्यास वहां पर थी। थैंक यू वेरी मच राजा। हाँ कामाक्षी। ओके जी जी ठीक है। आइए हम वेलकम करेंगे फिर से सिस्टर मधुमिता जी का, तो वचन लेके आएंगे छठवीं वाणी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटा वाणी को देखेंगे। यहाँ पर जो वचन दिया गया है जॉन 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह वैज्ञानिक अपनी खोज सफल होने पर प्रसन्न होता है, होके बोलता है मैंने पाया है, एक किसान लंबे इंतजार के बाद अंत में अपनी फसल जब घर लाता है तो संतुष्टि की खुशी उस पर छा जाती है। जैसे जैसे नदी एक लंबे उबड़ खाबड़ मार्ग को पार करती है, अंत में महासमुंदर की गोद में लौट आती है, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आए प्रभु यीशु मसीह पिता के गोद में लौटने से पहले पिता द्वारा दी गई सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा किया, और पिता की बाहों में लौटने से पहले कहा कि ये समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या पूरा किया और इस दुनिया में कौन सी जिम्मेदारी लेके आए थे। पहले पॉइंट में देखेंगे कि पुराने नियम भविष्यवाणियां की गई थी भविष्य वक्ता के द्वारा, जैसे एसाया नबी के द्वारा, मीखा के द्वारा और दाऊद महाराज के द्वारा सारी भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। दूसरा देखेंगे हम कि उन्होंने पुरातन नियम में जो उसके लिए भाववाणी की थी कि उसके नियम के अनुसार खुद के बलिदान से प्रायश्चित का काम पूरा किया। ये जिम्मेदारियों को पिता से लेकर दुनिया में आया था। जैसे हम देखेंगे एक वचन की पहला पत्रस 1:18 से 19 तक, जब वहां पर लिखा है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। और हम देखेंगे कि और पाप के लिए किसी की जानवर या मेमने की बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं को बलिदान कर दिया।
तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि महान पराक्रमी पिता परमेश्वर और आम आदमी के बीच मेल मिलाप का सेतु बनाने का कार्य पूरा किया। पुराने नियम में परमेश्वर आम लोगों की समझ से परे था, क्योंकि वो इतना उज्जवल, शक्तिशाली और पवित्र था कि उसके साथ मनुष्यों को रिश्ता डर और सम्मान का था। परमेश्वर का प्रेम पूर्ण और पाप रहित स्वरूप सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रकट हुआ, जो मांस और खून में पाप रहित होकर मनुष्यों के पास आए और मनुष्यों ने परमेश्वर को करीब से देखा। इस आशा से हम पहला कोरिन्थी 15:22 में देखते हैं कि और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रभु ने पूरा किया। उसने बहुत सारे काम पूरे कर लिए थे, अतः तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं है, चिंता करने की कोई कारण नहीं है। उसने सभी आज्ञाओं को पूरा किया। उसने हमें सभी श्रापों, पापों और शैतान की पकड़ से मुक्त कराया, नया जीवन दिया। जिस कार्यों को लेकर वो अपने पिता के पास से इस दुनिया में आया था, उससे पूरा करने में उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। इसलिए वो क्रूस से कहा पूरा किया। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दें। हमारे यहाँ लाइट चली गई है तो अंधेरा हो गया एकदम से। तो आइए मैं एक चरण गा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आराधना करूंगी। तो ठीक है, थैंक यू जी। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए यीशु सलीब पर हुआ, तेरे लिए, मेरे लिए ऐसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से यीशु सलीब पर हुआ, तेरे लिए, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे का समय हमारे पास्टर शिवानी कर्नाटक से जो 7 बार हमारे बीच में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोल। ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ದೇವ್ರ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವ್ರ ತಾನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂಟಿ? हाँ पूरा बोल दे, बाद में मैं उसको लिख ले रही हूँ और मैं बाद में बोल दूंगी ट्रांसलेट। ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜರ್ನಾಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಶಾಯಾಂಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23 ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ವಚನ। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ,
ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು, ತಂದೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಾದನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಂದೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ ಕೈಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಬಹು ಸಂಕಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಆತನ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆದಮ ಹವಳ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದ ಬೀಗದ ಪಾಪವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಆದಮ ಹವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆದಮ ಹವಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡರು. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದಮ ಹವಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡರು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕುರಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಯಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಬಲಿಯಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆತನ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದನೋ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು, ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿದನು. ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡಿದನಂತಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು, ತನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆಲೆಸಿದನು. ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದನು, ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೈತಾನನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡನು, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು, ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದನು ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತನೆ 31:5 ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರವಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದಾವೀದನು ಸಹ ಆತನ ಆತ್ಮನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ದಾವೀದನ ಪಾಪವನ್ನು, ದಾವೀದನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವೀದನು ಆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅರಿಯೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಟದಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17
ನಾನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಯಾಕೆ ನಾ ಈ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿನೂ ಸಹ ಇದ್ದನು, ದೇವರಾಗಿ ಬಿ ಇದ್ದನು ಪ್ರೇರೆ. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಪುನಃ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾ ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿದ್ದೇನೆ, ನಾ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯರು. ಅಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಕೊಂಡದನು, ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದೇ ಕಾರಣ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ನಶಿಸಿ ಹೋದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ. ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಬೇಡ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಬೇಡವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡವಾದಂತ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡವಾದಂತ ಚಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಸುವರಾಗಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿಧಿಯನಾದನು ಪ್ರೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿಧಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ. ಒಂದಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳು ಕೊಡುವಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ ಹೋಯ್ತೇವು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾಶವಾಗ್ತದ, ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಹುದು ಪ್ರೇರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆರವೇರಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ. ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಪ್ರೀತಿಸುವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಹ ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಪ್ರೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆದರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದೆವು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದೆವು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂಜಬಾರದು. ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೈತಾನನ ತಲೆದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆತನ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಾನೆ. ಯಾವುದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದನು ಪ್ರೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ
ವಂಚನೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರದಂತೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವ್ರ ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಂಟಿಯರಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. अभी शिवा ने ಅದನ್ನ कर ट्रांसलेट यहाँ पर शिवा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच शिवा रानी। उसने यहाँ पर बताया कि जैसे कि लूका का 23 और 46 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने लूका का 1 मिनट मार्क कहाँ चले गया मेरा, मैं निकाल के रखी थी। लूका का 23 और उसका 46 अध्याय में जो हमने पढ़ा है अभी कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बड़े ध्वनि के साथ यानी बड़ी आवाज के साथ उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वहां पर लिखा हुआ है कि 1 मिनट, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें उसने बताई, रिपीटेशन हुआ कि हमारे सारों के पापों का बोझ उनके ऊपर था और उस समय वो बहुत कष्ट में थे, लेकिन उनको जो कार्य दिया गया था उसके अनुसार उन्होंने वो पूरा कर लिया था। और अब समय आ गया था कि जो आदम और हव्वा की अशुद्धता यानी पापों के कारण जो कुछ हुआ था उसको फिर से ठीक करके उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया और अपने हाथ परमेश्वर को अपनी आत्मा सौंप दी। उसने एक वचन यहाँ पर बताया कि यहाँ पर यूहन्ना का 10 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना का 10 और उसकी 17 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है। इस वचन को लेके उसने यहाँ बताया कि शैतान तो खुश हो रहा था कि देखो अब यीशु मसीह मर रहा है और उसके प्राण जा रहे हैं तो मेरी विजय होगी, लेकिन वो उसका भ्रम था, क्योंकि वहां पर शैतान की विजय नहीं हुई लेकिन यीशु मसीह की ही विजय हुई, क्योंकि उन्होंने सारी आज्ञाओं को, पिता ने जिस कारण उनको भेजा था उन सारी आज्ञाओं को पूरा करके, और यहाँ जो हमने अभी पढ़ा यूहन्ना का 10 उसमें, और यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मैं खुद होकर तुम सबके पापों के लिए अपने प्राण दे रहा हूं, खुद होकर, मुझसे कोई नहीं लेता, यानी शैतान उनके प्राणों को छू भी नहीं सकता। उन्होंने खुद अपनी इच्छा से इस बोझ को ढोया, अपनी इच्छा से इस भार को उन्होंने उठाया ताकि शैतान वहां हारे और परमेश्वर वहां पर जीतने पाए। और उनका एक ही उद्देश्य था कि उनके इस मृत्यु के द्वारा लोग उन पे यकीन करें, उन्होंने जो कुछ पूरा किया उसको जाने और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं में बनाए रखे। और जब अगर हम भी यीशु मसीह ने जिस तरह अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, अगर हम भी अपने यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमको भी परलोक में यानी स्वर्ग के राज्य में अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए चाहिए कि पूरा समर्पण आपको करना पड़ेगा। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट कामाक्षी, मैं ये हमारे बीच में अभी समाधानम सिस्टर और प्रमिला मून सिस्टर, गंगा साहू निकल गई है, उसका डाटा खत्म हो गया है। देखो मैं इतना स्ट्रिक्टली टाइम मेंटेन किया, अभी तो कुछ लोग के डाटे खत्म हो रहे, फोन कॉल सारे लीव कर रहे। तो प्रियो, इसीलिए मेरा एक ही उद्देश्य था आज बेल लगाने का, ये लगाने का, कि सब लोग को समय मिले और सब लोग बोल पाए, सभी का समय एक ना चुराए और समय पे हम समाप्त कर सके। तो 2 बातें मैं ये फीडबैक लेना चाहती हूँ, मैं खुद लेना चाहती हूँ कि ये 7 दिन हमने मतलब गए सैटरडे से आज तक हम लोगों ने कंटिन्यूली हम लोगों ने ये किया, ये ग्रुप को लिया, ये होली वीक को हमने मनाया। तो आप लोग जुड़े, तो रेगुलर जुड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, जो कंटिन्यू जुड़े
जिसका सिग्नल सही है उन्हीं से मैं लूंगी फीडबैक। उसमें है हमारी समाधानम सिस्टर है, प्रमिला मुन है, कामाक्षी मालव अंत में लेंगी कामाक्षी मालव से, और वही प्रार्थना और आशीष से खत्म करेंगी। कल का भी अनाउंस कर दो कि कल भी हमारा जूम रहेगा, आखिरी जूम। नहीं, कल का क्या है, शनिवार बहुत सारी घटनाएं घटी है, तो उसके बारे में टीचिंग रहेगा, वो इतना लंबा नहीं रहेगा, वो 8:30 बजे ही कल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है आप सब लोग अदरक लहसुन की तैयारी, पकवानों की तैयारी, रिजरेक्शन डे मनाने वाले हैं। सब लोग रिजरेक्शन डे बोले, ईस्टर मत बोले, वो कैथलिक के लोगों का है, मीनिंग अलग है। तो रिजरेक्शन डे आप बोलते जाओगे तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ आप लोगों पे, हैप्पी रिजरेक्शन डे बोले कल। तो मैं कल बोलूंगी आपको शाम में। तो हम कल छायांटी का ही संदेश है, तो वो शार्ट में आपको 8-10 तक खत्म करेंगी, और हम कल अंतिम दिन है तो 2-3 फीडबैक लेके हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आज मैं पहले समाधानम सिस्टर को अनम्यूट करके 1-2 मिनट के लिए वो अपने फीडबैक दें, तब तक प्रमिला मुन सिस्टर तैयार रहे और वो भी हमको फीडबैक दें। ये 7 दिन हम जुड़े, कल तक हो जाएगा 8 दिन। तो इसमें आप लोगों को कैसा लगा, कितना सीखने को मिला, पुराने टीचिंग्स को इस टीचिंग को क्या फर्क आपको दिखा, मैं वही फीडबैक लेना चाहती हूँ।